हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। खुशियां मना रहे होंगे, छुट्टी उट्टी चल रही होगी। तो आइए हम देखते हैं, हम अगली अपना जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो आपके सामने है कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन ना। सिंपल है, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये। आइए देखते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए, बहुत सिंपल तरीके से। देखो क्या होता है। कॉम्बिनेशन यानी कंबाइन होना, आपने हमेशा पढ़ा होगा कंबाइन होने का मतलब क्या हो, जुड़ना। तो अगर कोई भी दो सब्सटेंस, टू आर मोर रिएक्टेंट कंबाइन, अगर कोई भी दो लोग आपस में कंबाइन होते हैं, एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे बोला जाता है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और यही अगर आपका मान लीजिए एक है, एक टूट रहा है दूसरे के अंदर, तो क्या हो जाएगा, डिकम्पोज होना यानी टूटना। देख लो, ये जुड़ रहा है, ये टूट रहा है, यानी ये एक दूसरे के क्या है, उल्टे हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो कंबाइन होने के लिए क्या है, कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बट आपको तोड़ने के लिए क्या होता है कि फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है ना। नॉर्मली जैसे ये सारी रिएक्शंस होती हैं तो ये बहुत रिएक्टिव होती हो जाती हैं, बट जब आप किसी को तोड़ने की कोशिश करोगे तो आपको क्या लगेगा, हीट लगेगा, लाइट लगेगी, या तो फिर इलेक्ट्रिसिटी लगेगी। एग्जाम्पल देखते हैं एनसीईआरटी का और एक्सरसाइज का क्या क्या है। देखो, सबसे पहले मैग्नीशियम का ऑक्साइड Mg+O2 क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। H2+O2 क्या बन गया, वाटर बन गया। सब में देखो दो लोग हैं और यहाँ कितने लोग हैं, एक, दो मिलकर एक बना रहे हैं। कार्बन प्लस O2 CO2 बन गया, ये सब बर्निंग वाला है। CH4 जो मेथेन गैस होती है, हाइड्रोकार्बन, उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब जलाया जाता है क्या होता है, CO2 प्लस H2O निकलती है। ग्लूकोज को जो हमारी बॉडी के अंदर तोड़ा जाता है क्या होता है, CO2 H2O और एनर्जी मिलती है। कहीं ना कहीं आप कह सकते हो ये दोनों क्या है, आपके बर्निंग है। तो ये आपका बर्न है, तो बर्निंग में क्या निकलती है, एनर्जी। तो हम ये कह सकते हैं बर्निंग में हीट निकलती है, और जहाँ पे हीट निकलती है वो कौन सी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ये सारी चीजें आपको पता होंगी। अब देखो, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, कैल्शियम ऑक्साइड को जैसे ही वाटर के साथ रिएक्शन कराई जाएगी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस साथ में क्या बन जाएगी, हीट। और हीट बनने का मतलब ही कौन सी रिएक्शन है, एक्सो है। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि इसमें क्या क्या हीट निकल रही है ना। सिंपल। उसके बाद इसी जब हाइड्रोक्साइड के साथ CO2 को पास करवाते हैं, कौन सा कलर आ जाता है, CaCO3, याद करो, मिल्की कलर, टेस्ट ऑफ द CO2। तो आप ये दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। साथ में H2 प्लस Cl2 HCl बन गया, Na प्लस Cl2 NaCl बन जाएगा। तो आपको सिंपल सा याद रखना है, अगर दो लोग आ रहे हैं और एक लोग बना रहे हैं, यानी दो लोग आके कंबाइन होके कोई एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो कौन सा रिएक्शन हो जाएगा आपका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जिसमें आपको याद रखना है 6th और 7th वाली रिएक्शन याद रखना है, स्पेशली याद रखना है आपको ये 6th और 7th वाली रिएक्शन आपका कभी भी आ सकता है ना। चलो डिकम्पोजिशन में चलते हैं, इजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो, आपका मैंने पहले ही बताया, या तो हीट दोगे, लाइट दोगे, या इलेक्ट्रिसिटी। हीट देते हैं तो कई बार थर्मल उसको बोला जाता है, हीट का नाम क्या, थर्मल, थर्मल डिकम्पोजिशन। लाइट वाले को कई बार जो हम सनलाइट देते हैं तो फोटो हो जाता है, ये इलेक्ट्रिकल हो जाता है। तो ये वर्ड आपको यूज किया जा सकता है। जो कैल्शियम कार्बोनेट है, जब हीट करोगे, मैंने कई बार बताया है, कार्बोनेट को जब हीट करोगे कौन सी गैस निकलेगी, CO2। इतना याद रखना है, कार्बोनेट को जब हीट करोगे कौन सी गैस निकलेगी, CO2। बचा क्या, कैल्शियम और एक ऑक्साइड। सिंपल सी बात है, ये रिएक्शन आपको याद रखनी है। CO3 से क्या बन जाएगा, CO2 गैस बनेगी, ठीक है ना। और लास्ट वाला भी यहीं पर देख लेते हैं, ये भी क्या है, कार्बोनेट, यहां से भी कौन सी गैस बनती है, CO2। क्या बचा, Zn और O, यानी मेटल जो है उसका ऑक्साइड प्लस CO2। सिंपल सी बात है, आप इसको याद रखिएगा। हीट दे रहे हैं, ऐसे ही सल्फेट को जब हीट देंगे क्या बनेगा, देखो जब सल्फेट को हीट देंगे SO2 SO3 दोनों गैसेस बनती हैं, यहाँ पर SO2 और SO3 दोनों गैसेस बनती हैं, और आयरन का ऑक्साइड बनता है, आयरन का ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पर आप एक चीज देख रहे होगे, डिकम्पोजिशन में बताऊंगा आपको, नाइट्रेट है, नाइट्रेट, नाइट्रेट वाला याद रखना, नाइट्रेट वाला और AgCl वाला स्पेशल याद रखना बेटा, स्पेशल याद रखना। पहले क्या देता हूँ, VIP स्पेशल। नाइट्रेट में जब आप हीट करोगे, स्पेशल है, हायर क्लासेस में पढ़ाया जाता है और अच्छे से। तो नाइट्रेट में एक NO2 गैस मिलेगी और एक आपकी O2 गैस। कलर मैंने आपको बताया हुआ है किस कलर का ब्राउन फ्यूम वगैरह बनते हैं, सारी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक। तो एक NO2 गैस बनती है और एक O2 गैस बनती है, इस गैस को आप याद रखना है। चलो, AgCl को, जब चांदी की क्लोराइड यानी AgCl को जब आप सनलाइट के प्रेजेंस में लाते हो वो टूट जाता है, क्या हो जाता है, इसीलिए क्या करते हैं, उसको सनलाइट से बचाते हैं। ये क्वेश्चन आपका कई बार आया है और आएगा कि सनलाइट में क्यों नहीं रखते हैं, हम कहेंगे सनलाइट में AgCl टूट जाएगा, इसी तरीके से AgBr भी टूट जाएगा। ये सारे सनलाइट वाले हैं। हीट वाले देखो, हीट वाले एक और KClO3,
ClO3 से कौन सी गैस बनती है? O2, इसको याद रखना। ClO3 से कौन सी, हालांकि मैं आपके सिलेबस में नहीं, लेकिन कई एग्जाम में आ जाता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ClO3 से कौन सी गैस बनती है? O2। क्या बचा? K और Cl। इलेक्ट्रिसिटी वाला देखो, NaCl, आगे जाके आप चैप्टर नंबर 3 मेटल नॉन मेटल में आप पढ़ेंगे। जब NaCl को इलेक्ट्रिसिटी, कैसे इलेक्ट्रिसिटी, डायरेक्ट नहीं डाल देंगे, पानी के अंदर NaCl डालेंगे, उसके अंदर एनोड कैथोड सारी रिएक्शन आप पढ़ोगे, तो एक पे Na जाएगा, एक पर Cl2। ऐसे ही एल्युमिनियम का ऑक्साइड डालेंगे, एक पर एल्युमिनियम जाएगा, एक पर ऑक्सीजन जाएगा। तो आप ये सारी चीजें देख रहे हो कितनी आसान तरीके से। कहीं ना कहीं आप एक चीज देख रहे होंगे, जहां जहां आप हीट डालो, कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट, इन सब में आपको एक मेटल का ऑक्साइड बनता है। इतना आपको ध्यान देना है कि मेटल का ऑक्साइड बनता है। ठीक, क्या ये आपको पूरी रिएक्शन हो गई है? सिंपल। दो को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉम्बिनेशन। उनको एक को तोड़ेंगे क्या होगा? डिकम्पोजिशन। ठीक है ना, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। फिर हम आएंगे एक नए वीडियो के साथ। इसको लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।